प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मुंबई में, महाराष्ट्र, थाने कोई जगह है, थाने जगह है, वहीं से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जन्म होता है जातक का आषाढ़ माह में। ऐसे लोग जिनका जन्म आषाढ़ माह में होता है वो उत्पादक क्षमता के धनी होते हैं। कुंडली समझने की ही चीज होती है, और कुंडली, अपनी कुंडली को ऐसे देखना और अपनी कुंडली को समझना मतलब इत्मीनान से भगवान के उपदेशों को सुनना। मैं भगवान नहीं, ईश्वर के उपदेश पुराणों में और वेदों में सन्निहित हैं। भगवान स्वयं साक्षात वेद स्वरूप हैं, है ना। और श्रुत परंपरा के आधार पर वेद जो हमारे पास आए, जो हमारी मति का श्रेष्ठ लक्षण प्रस्तुत करवाते हैं हमसे, उनको ही सुनना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया, वेदस्य चक्षुः किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। जिसने वेदों को नेत्र दिए, वेदों को जिसने नेत्र दिए, वो ऐसा ज्योतिष शास्त्र है जिसको समझने और सुनने से, और जो व्यक्ति इसके बताए सिद्धांतों पे अपने जीवन को चलाता और जीता है, वो कभी भी नुकसान को प्राप्त नहीं करता। इसका अर्थ है कि ये आपको सर्वोच्च सत्ता से भी मिलाने में महती भूमिका निभा देता है। ये विषय, ज्योतिष जैसा विषय, है ना। ग्रहों को और उनके तत्वों को अपने शरीर में बैलेंस करना, उनको समझना और उनके हिसाब से आचरण करना आपको ईश्वर के सबसे मजबूत स्तंभ से आपका परिचय करा देता है। ये बहुत समझने वाली बात होगी। इस वजह से तो आषाढ़ माह में है ज्येष्ठ और आषाढ़ का प्रभाव, तो आपको कभी भी किसी विषय पे जाकर के फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। मतलब हमें लगातार उसमें और भी कोशिश करनी चाहिए कि इसमें से और क्या चीज निकाली जा सकती है, इसमें से और कौन सा विषय है जो मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। किसी भी तरीके से अपने लेखन क्षमता को कमजोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जन्म होता है जातक का दक्षिणायन में। जिस जातक का जन्म दक्षिणायन में होता है, उसके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमजोरी और स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत बेचैनी देखने को मिलती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को सदैव ही साक्षात, ये तो वैसे भी सूर्य नारायण की कुंडली है जो साक्षात परमात्मा स्वरूप है, सूर्य वंश के अधिष्ठाता है ना। तो इस वजह से ये सूर्य की कुंडली है, भगवान सूर्य की कुंडली है। इसके साक्षात अधिपति देवता भगवान सूर्य ही होते हैं, जो 7 रथों पे सवार रहते हैं, जिनका सारथी पंगु है, फिर भी वो तीव्र गति से, मन की गति से चलता है ना। और कहने का अर्थ है यहां पे कि गुरुवार को जन्मे हैं, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। गुरुवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो विशाल हृदय वाले होते हैं। अपने आप को कभी भी संकुचित ना करिए, पीठ पीछे किसी की अप्रशंसा ना करिए, और अपनी प्रशंसा किसी के मुख से सुनिए भी मत। अपनी प्रशंसा सुनना और अपनी प्रशंसा करना, स्वतः अपने मुख से अपनी आत्महत्या, अपने गर्दन को स्वयं से अपने हाथों से दबाना, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद मैं बात कर रहा था सूर्य नारायण की कुंडली। भगवान ब्रह्मदेव जब अंड के स्वरूप उत्पन्न हुए, मतलब भगवान नारायण के नाभि कमल से जब उनका उत्पन्न होना हुआ, तो उनके मुख से सबसे पहले ओमकार का उद्भव होता है। ओमकार, है ना। और यही ओम साक्षात सूर्य नारायण है, जिनकी रोशनी इतनी कि सबके प्राण के रूप में विद्यमान रहते हैं। वैज्ञानिक धरातल पे देखें तो जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होगा, या जिस व्यक्ति की कुंडली में इम्यून कमजोर होगा, उसकी हड्डी कमजोर होगी, वो कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकेगा। और हड्डियों के कारक सूर्य भगवान ही होते हैं, है ना। इस वजह से ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी कुंडली के सूर्य प्रणेता ग्रह हैं। इनको मतलब नहीं है कि ये योग कारक हैं कि कारक हैं कि मारक हैं कि राजयोग बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इनको बस इतना मतलब है कि मैं बलवान हूं या नहीं। जन्म कुंडली के 4 महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, चंद्रमा, सूर्य, वारेश और लग्नेश। वैसे एक दूसरा सिद्धांत यह भी कहता है कि जन्म कुंडली के 4 महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा, सूर्य, गुरु और लग्नेश भी होते हैं। ये जातक के जीवन को प्रगति देने वाले,
और उसके प्रगति के मैदान को साफ करने वाले होते हैं, है ना, एकदम स्पष्ट विचारों वाला। तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। मैंने कल शाम को अपने मेन चैनल पे, जो नकुल पाराशर वाला है, ज्योतिषीय लक्ष्य का चैनल, उस पे इसी विषय पे कार्यक्रम बनाया था कि अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के हैं तो ये बड़े ही मजबूत और इच्छा के अनुरूप आपको परिणाम देने वाले हो जाते हैं, और व्यक्ति जो सोचता है वो उसकी पूरी करने में ये चंद्रमा सहायक सिद्ध होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। श्रवण नक्षत्र। वैसे तो ये नक्षत्र चंद्रमा का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु हैं, और इस वजह से ऐसे जातक जो श्रवण नक्षत्र में जन्मे हैं उनको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप सदैव अपने मन में करते रहना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, सफेद चंदन, ये सब ठाकुर जी को नित्य अर्पित करना चाहिए। ठाकुर जी को गुग्गुल से धूनी देनी चाहिए, और साथ ही साथ ब्राह्मणों की नित्य पूजा, उपासना, सत्कार, आदर, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण भी ब्राह्मणों की उपासना करते हैं और उनसे आशीर्वाद के आकांक्षी होते हैं। भगवान भी कहते हैं कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद मुझे भी चाहिए, और जब तक ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं इस धरा का नारायण नहीं बन सकता, है ना। श्रवण नक्षत्र और चिरचीटे की जड़ अगर हो सके तो गले में धारण कर लेना चाहिए। दाहिने हाथ की भुजा में भी धारण कर सकते हैं, और गले में भी चांदी के ताबीज में थोड़ा सा ऐसे काट करके इसी मंत्र का जप कर लीजिए, ओम विष्णवे नमः, और उस चांदी के ताबीज को अपने गले में धारण करिए। इसके साथ साथ मैंने जितनी बातें कही हैं उसके आधार पर ये इतना होना चाहिए। व्याधृति योग, विष्टीकरण, वैश्यवर्ण और देवगण होगा, ये तो बड़ा बढ़िया होगा। वैश्यवर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति में समाज को समझने की शक्ति होती है। वो अपने लाभ और अपनी हानि को लेकर के बड़ा ही मजबूत निर्णय लेने वाला होता है। देवगण के होने के कारण उसके विवाह अच्छे होते हैं, उसका झगड़ा किसी से नहीं होता, वो धर्मावलंबी होता है, धर्म को धारण करने वाला होता है, धर्म का पालन करने वाला, साक्षात्कार देने वाला होता है। मतलब एक ऐसा पद जो गरिमा से युक्त हो और जिम्मेदारी से युक्त हो। राजनीति का व्यक्ति माहिर होता है, प्रणेता होता है और उद्बोधन करता होता है। वैश्यवर्ण और देवगण का ये प्रभाव ऐसा है। देवगण के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सात्विकता है, और वैश्यवर्ण के कारण व्यक्ति के जीवन में राजसिक तत्वों का प्रभाव है। मतलब आप अपने आप को तमस तत्व से उठा करके रजस तत्व में ले जाते हैं, जहां व्यक्ति सांसारिक सुखों का भोग करता है। रजस तत्व से उठा करके अपने नित्य निरंतर भगवान की पूजा, आराधना, सेवा, अर्चन से वो अपने आप को सात्विक प्रवृत्ति में लेके जाता है, और एक ऐसी प्रवृत्ति जहां पे सत्व तत्व की वृद्धि के कारण वो व्यक्ति सत्व को समझ जाता है, सत्य को समझ जाता है, आनंद को समझ जाता है, स्वरूप को समझ जाता है, और उसके बाद फिर तीनों की यात्रा करता हुआ ईश्वर के निकट जाकर के त्रिगुणातीत भगवान की तरह होने लगता है, या लगभग हो जाता है, जहां उसको सुगंध और दुर्गंध से कोई मतलब ही नहीं रहता, है ना। मतलब गुणों का जिसपे कोई प्रवाह न हो, सुगंध का कोई असर न हो, दुर्गंध उसे प्रभावित ना करे, ऐसा त्रिगुणातीत। जैसे परमात्मा भगवान, उनको कुछ भी होता नहीं है, न तो उन्हें बुखार लगती है, न तो उन्हें ठंड लगती है, पर जब वो लीला स्वरूप आते हैं तो सब कुछ करवा लेते हैं। भगवान जगन्नाथ को बुखार लगता है, काढ़ा पिलाया जाता है रथ यात्रा के समय। तो ये सारी चीजें भगवान कर लेते हैं, क्योंकि वो भक्त के स्वरूप हो जाते हैं। भगवान भक्त स्वरूप हो जाते हैं और भक्त भगवान स्वरूप हो जाता है, दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। यही तो कहते हैं ना, परमात्मा का आत्मा से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलना, यही होता है वस्तुतः। तो कहने का अर्थ है ये सत्व और रजस तत्व के प्रभावों को वृद्धि करने वाला, जियो और जीने दो के सिद्धांत को पालित करने वाला होता है। सबको अधिकार है जीने का, सभी जिए और खुश जिए, सबका कल्याण हो, ऐसी कामना करने वाला होता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका जन्म गुरुवार को हुआ है। गुरुवार यानी कि वार के अधिपति गुरु, और कहाँ बैठे हैं? लग्न में। इस कुंडली के राजयोग कारक ग्रह के रूप में आपके वारेस उपस्थित हैं, लग्न में बैठे हैं राहु के साथ। राहु वहां खराब नहीं होंगे, क्योंकि सिंह राशि के बारे में मैंने बात की थी कि राहु देव सिंह राशि को कई बार बड़ा अच्छा परिणाम देने वाले बना देते हैं। या फिर जब लग्न में, लग्न के साथ, राशि के साथ, त्रिकोण इसके साथ, केंद्र के अधिपति के साथ, या शुभ ग्रहों के साथ जब कभी राहु
शुभ भाव में बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति को विलक्षण प्रतिभा का बना देते हैं। प्रतिभा संपन्न यहाँ लेखक है, कवि है, इंजीनियर है, राजनीतिज्ञ है, आप क्लर्क है, बैंकिंग है, मैनेजमेंट है ना, सब कुछ है। अब आपको ये समझना है कि आप करना क्या चाहते हैं। उसके बाद गुरु के बारे में मैंने बात की, और कुंडली का पंचांग गुरु, और उसके बाद आपकी कुंडली का वार, गुरुवार हो गया, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा, जो चंद्रमा इस कुंडली के बनते हैं 12वें भाव के अधिपति और 6वें स्थान में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, मंगल से दृष्ट हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा जो इस कुंडली के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के होकर के शुभग्रह हैं, 12वें भाव के अधिपति होकर के 6वें में बैठे विपरीत राजयोग बनाया। शनि जैसे इस कुंडली के मारक ग्रह जो 6वें और 7वें भाव के स्वामी हैं, उनसे दृष्ट होने से और 12वें भाव के अधिपति होने से चंद्रमा साहचर्य से, ये शब्द याद रखिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूं, साहचर्य से शनि और मंगल की दृष्टि के कारण शनि, मंगल और चंद्रमा, इन तीनों की दशा जब एक साथ उद्दीप्त होगी, एक साथ आगे बढ़ेगी, तो इस चंद्रमा के साहचर्य के मारक का प्रभाव बढ़ेगा और शनि चंद्रमा, मंगल चंद्रमा, मंगल शनि, मंगल चंद्रमा, चंद्रमा शनि, चंद्रमा मंगल, ये जब ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में जाएंगे तो व्यक्ति को नुकसान करेंगे। कैसा नुकसान? व्यय की अधिकता, व्यय के कारण विपरीत परिस्थिति। शनि यहां बैठे हैं, कारोबार में कष्ट, व्यापार में नुकसान और कई बार मानसिक विवेदना। मंगल की दृष्टि के कारण नवम भाव के स्वामी के बारे में मैंने एक सिद्धांत बताया था, शास्त्रकार लिखते हैं नवम भाव के स्वामी द्वितीय में और नवम भाव के स्वामी तृतीय में, नवम भाव के स्वामी 6वें में और नवम भाव के स्वामी अष्टम में बैठ जाएं तो व्यक्ति को भाग्य से संबंधित चिंताएं देते हैं। तो यहाँ पे मंगल भी तृतीय भाव में, और शास्त्रकार यहाँ लिखते हैं एक लाइन में कि तुला और कन्या के मंगल ठीक नहीं होते। अब वो ठीक नहीं होते, और सच्चे अर्थ में मैंने भी उनको बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, वो ठीक नहीं होते। आपकी कुंडली में मंगल तुला के हैं और दरअसल उन्हीं की दशा चल रही है। इस वजह से अभी अपने पराक्रम को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठे हैं। एक तरफ वो आपको बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति देना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा पे उनकी दृष्टि है, आपके एनर्जी को गलत दिशा में लेके जाना चाहते हैं, आपके मन को भटकाना चाहते हैं, और दरअसल आपको गलत मैत्री में लेके जाना चाहते हैं। आलस्य, प्रमाद, कुंठा, ये सब देना चाहते हैं, क्योंकि ये इस कुंडली के लिए अच्छे होकर के अच्छे बैठे नहीं हैं। उनका मार्ग शनि रोक रहे हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी तो यहां से जाएंगे नहीं, और शनि को तुरंत ही पराजित का दोष लगने वाला है। पराजित का दोष क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो 29 अंश के हैं। जब जातक का जन्म हुआ तो मंगल 29 अंश के विराजमान थे, और जैसे ही एक अंश और बढ़ेगा, 29 अंश 17 कला के हो गए हैं, बस 59 कला होगी और ये मंगल शनि में आ जाएंगे, और फिर शनि को पराजित संज्ञा लग जाएगी, जिसके कारण ये ग्रह जो मारक है ये और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। हालांकि कुछ मामले में ये अच्छा भी होगा, पर कुछ मामलों में मानसिक स्थिरता के मामले में कमजोर भी होगा। फिर ये शनि कई बार आपके व्यापार को अपनी दशा काल में कष्ट भी देने वाले ग्रह बन जाते हैं, और ये मारक ग्रह प्रधान मारक होकर के आपकी कुंडली के मानसिक शांति, घर परिवार के सुख शांति को बेचैन करने वाला हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि अब और भी ज्यादा पराजित हो जाएंगे, और दरअसल पराजित ग्रह को हारा हुआ ग्रह जो है वो पराजित हो गया, मंगल इसको पराजित करके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मंगल तीव्रगामी ग्रह हैं और शनि जो है वो मंदगामी ग्रह हैं। तीव्रगामी ग्रह जब कभी भी मंदगामी ग्रह को पार कर जाता है तो ये ग्रह जो मंदगामी ग्रह है ये हार जाता है, और जब तक ये चंद्रमा यहां से निकल करके मकर, कुंभ, मीन, मेष आदि वृश्चिक राशि में नहीं आएंगे और चंद्रमा जब इसके साथ समागम नहीं करेंगे, तब तक ये ग्रह शनि हारी हुई संज्ञा को प्राप्त करने वाला होगा। इस अवस्था के कारण आपकी कुंडली में दो सिद्धांत निकल के आएंगे। मारक ग्रह का कमजोर होना अच्छा होता है, लेकिन शनि जन्म कुंडली में मारक होकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो ये आपके मन को और भी ज्यादा विदीर्ण करने का काम करेंगे। ऊपर से आपके चंद्रमा जो वर्तमान के सूचक और कारक होते हैं वो पीड़ित हो रहे हैं मंगल और शनि के कारण। 6वें भाव में बैठ करके मैंने बताया साहचर्य के नियम के आधार पे साहचर्य संबंध के साथ वो मारक ग्रह का काम करेंगे, मारक ग्रह की भूमिका में होंगे। मतलब हमें इन 3 ग्रहों की दशा, जिसमें मंगल भी शामिल है, हमें सावधान रहना होगा।
उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ के पराक्रम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश होते हैं और दिग्बली होके बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र की स्थिति एकादशवें भाव में है और अस्त हो रहे हैं, क्योंकि डिग्री के हिसाब से शुक्र 12 और सूर्य 8, शुक्र अस्त हो गए। इसका अर्थ है कि इस कुंडली का पराक्रम और दशम भाव, ये दोनों ही भाव के अधिपति शुक्र एकादशवें भाव में बैठ करके आपको बिस्तर पे बैठे बैठे भविष्य देखने वाला या बिस्तर पे बैठे बैठे बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े ख्वाब देखने वाला बना देंगे। पर पराक्रमी भी हैं, पर उसको भटकाव में देखा जा रहा है। इस वजह से हमें यहाँ पे निश्चित रूप से अपने आप को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तन्मयता से, पूरी मजबूती से लगना होगा। नहीं तो ये शुक्र आपको आलसी बना देंगे और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में पूछेंगे जरूर कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन जब आप बताएंगे तो कहेंगे थोड़ा मेहनत कर दो, और वो मेहनत आपसे होगी नहीं। इस वजह से कई बार ये संघर्ष देने लगते हैं, है ना। इस कारण से हमें यहाँ पे ये शुक्र की बात है। यहाँ पे दिग्बली है तो दाम्पत्य में तो कोई कमजोरी नहीं होगी। गुरु और राहु यहाँ भी लग्न में, गुरु और राहु यहाँ भी लग्न में। इस वजह से ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली के वर्गोत्तम ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। काफी हद तक अगर देखेंगे तो यहाँ के सप्तम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, जो जा रहे हैं एकादशवें भाव में। यहाँ पे भी शनि और चंद्रमा का प्रभाव आपके प्रभावों को, आपके मन मस्तिष्क को, आपके लाभ को, आपके घर्षण को, समस्या को समझने की ताकत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। यहां पे भी शनि और चंद्रमा की दशा कारोबार के मामले में आपके निर्णयों को गलत और मेडिटेशन को कमजोर, कंसंट्रेशन को कमजोर करके गलत मैत्री, गलत लाभ या गलत निर्णय में लेके जाने वाले हो सकते हैं। इस वजह से शनि और चंद्रमा की दशा में अपने कारोबार पे और अपने व्यापार पे निश्चित रूप से 100% पूरे फोकस के साथ उतरना होगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको इस कुंडली के और भी विषयों पे आपका ध्यान लेके आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्न के अधिपति का लाभ में बैठना उत्तम परिणाम देता है। आर्द्रा नक्षत्र में 8 अंश के बैठे हैं। नवमांश चक्र में वो ग्रह धनु राशि में जा रहा है। दशमांशा चक्र में वो दशम भाव, सप्तम भाव का स्वामी होकर के बुद्धादित्य योग यहाँ पे लगता तो नहीं है, पर वस्तुतः यहाँ पे व्यापारिक स्थितियों को मजबूत बना रहे हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को कारोबार में प्रवेश के बाद उसके मन को, उसके बुद्धि को और उसके लक्ष्य को स्पष्टता देने में, मजबूती देने में सूर्य और बुध सहायक होंगे। बुध इस कुंडली के लिए धन भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ लाभ के अधिपति। धन और लाभ के अधिपति होकर के दशम में बैठे हैं। गुरु से केंद्र में, मंगल से दृष्ट और चंद्रमा से नवम पंचम। वो ध्यान से समझिएगा। धन का अधिपति दशम में बैठा, नवम, दशम, एकादशवां और लग्न ये बुध को बड़ा पसंद है। मतलब आकाश मंडल का जो ये क्षेत्र है ना दिशा का, दशम स्थान और पूर्व यानी कि दक्षिण और पूर्व दिशा में ये बुध बड़े ही निर्णायक हो जाते हैं। यहां जातक अपने पिता की संपत्ति को और पिता की संपत्ति के कारण समाज में जाना जाता है। पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो बुध की दशा इस जातक की कुंडली के लिए काम देगी, मतलब कारोबार में वृद्धि देगी, खाली नहीं बैठने देगी, मजबूत निर्णय देगी, प्रतिष्ठा देगी, यश मिलेगा, व्यापार को समझने की शक्ति मिलेगी। अपनी वाणी के बल पे व्यक्ति धनवान होगा, बुद्धि के बल पे अपने निर्णयों को मजबूती से प्रस्तुत करने वाला होगा और साथ ही साथ उस वर्तमान स्थिति को मजबूती से समझने में ये बुध इस कुंडली के सहायक और सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। अगर उस बुध पे जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि जो भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्य भाव के स्वामी ने धन भाव के स्वामी को देखा है और चंद्रमा से पंचम घर के बुध जातक को मतिमान, ज्ञानी, सुख संबंध से युक्त होने वाला, साधन से संपन्न, संततिवान, श्रेष्ठ पिता का श्रेष्ठ पुत्र और श्रेष्ठ माता की श्रेष्ठ संतति होने के साथ साथ दीर्घायुष्य का वर देने वाले और व्यक्ति को कीर्तिमान स्थापित करने के साथ साथ व्यक्ति को कृतज्ञ बनाएंगे। ये सारे निर्णय शनि से दृष्ट, बुध के क्योंकि मित्र की दृष्टि है, मंगल भाग्येश होकर के देख रहे हैं तो अच्छाई देंगे, और चंद्रमा से बुध का पंचम भाव का जो संबंध होता है वो व्यक्ति को नेचर वाइज बड़ा मजबूत निर्णय देने वाला, मजबूत मतलब अच्छा होता है, इसकी आप प्रशंसा कर सकते हैं। तृतीय भाव के और दशम स्थान के अधिपति होकर के इस कुंडली के न्यूट्रल प्लैनेट के रूप में शुक्रदेव विराजमान होते हैं। लाभ भाव के शुक्र व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक होते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि मैं अस्त न रहूं। अगर मैं अस्त हो गया तो फिर गड़बड़ करूंगा। लेकिन जातक का जन्म जो हुआ है वो दिन में 11:24 पे हुआ है और सूर्य
तो मजबूत हो जाते हैं, उस समय शुक्र कमजोर हो जाते हैं। तो अस्त होने के कारण पराक्रम और दशम, ये शुक्र की दशा कई बार व्यक्ति को कमजोर भी जा सकती है अस्त होने के कारण, हालांकि फिर भी उसमें उसको होप दिखती रहेगी। वो शुक्र जो बैठे हैं वो 12 हंस के बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, केतु से दृष्ट होने के कारण पूजा पाठ में मन लगेगा, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन अस्त होने के कारण नेत्रों की समस्या कई बार बढ़ जाती है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है और कई बार व्यक्ति भोक्तापन की स्थिति में चला जाता है, स्त्रियों के संपर्क में, महिलाओं के संपर्क में रहने वाला हो जाता है। बहुत सारे महिलाओं से इसके मित्रता के चर्चे समाज में कई बार उछल जाते हैं या कई बार लांछन भी लग जाता है। ऐसा ना हो। हालांकि व्यक्ति का व्यय बड़ा ही संतुलित और समाज में से वो कभी भी ऋण लेने वाला नहीं होता है, उसको ऋण यूं ही ऐसे मिल जाता है सरकारी संस्थाओं से, पिता से, इस तरीके से उसको ऋण मिल जाता है। मतलब शुक्र की दशा में इस तरीके का परिणाम देखते हुए मिल रहा है। व्यय उसके पास शुक्र की दशा में रहेगा। लेकिन एक बात और भी है कि इस पे केतु की दृष्टि के कारण और इस भाव से तीसरे घर में राहु के कारण, इस भाव से 12वें भाव में इस भाव का स्वामी दशम स्थान में बलवान होकर बैठा है, तो मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। मतलब शुक्र भी सामान्यतया 25 से 30% आपको अपनी दशा काल में परिणाम दे जाएंगे। चतुर्थ स्थान के साथ साथ भाग्य भाव, केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के मंगल इस कुंडली के लिए राजयोग बनाने वाले ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तीसरे भाव में उनको बैठना बहुत मजबूती देता है। लेकिन तुला राशि में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति अस्त है और इस कुंडली का न्यूट्रल प्लैनेट होता है। इस वजह से मंगल देव की दशा में कई बार जातक को एग्रेशन या थोड़ी जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति को शांत करना चाहिए। बहुत बेधड़क होकर के किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए और भाग्य में जो कोई थोड़ा बहुत संघर्ष मिल रहा हो उसको स्वीकार करना चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद समझ करके। छोटे भाई बहनों का सुख यहाँ बहुत अच्छा मिल जाता है, पर आपकी क्रिएटिविटी मंगल की अंतरदशा में जब बुध का अंतर हो या मंगल की महादशा में जब बुध का अंतर हो, तो ये व्यक्ति के कारोबार को कई बार बहुत ज़्यादा ऊंचा और आगे बढ़ाने वाले हो जाते हैं। मतलब मंगल और बुध की दशा अच्छी, मंगल और सूर्य की दशा अच्छी, मंगल और शुक्र की दशा कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। लेकिन मंगल और शनि की दशा में कष्ट हो सकता है। मंगल और चंद्रमा की दशा में भी सामान्यतया जीवन का चक्का जाम हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन भाग्य भाव के स्वामी होकर के तीसरे में बैठ करके वापस भाग्य को देख रहे हैं, भाग्य का कारक भी भाग्य को देख रहा है, तो व्यक्ति थोड़ी बहुत समझ तो निश्चित रूप से उसके पास रहती है और धर्म में उसकी रुचि सदैव बनी रहती है। वो पूजा पाठ करने वाला होता है, दान पुण्य करने वाला होता है, सामाजिक और चैरिटेबल ट्रस्ट आदि के स्थापक या संस्थाओं से जोड़ करके काम करने वाला भी होता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी होती है, कन्विंसिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। मतलब गुरु और मंगल की दशा ये सब जातक को देने वाली हो सकती है। न्याय प्रियता, पुराणों का अध्ययन, है ना, पुराणों का अध्ययन भी यहाँ पे जातक को करते हुए देखा जाएगा, क्योंकि गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि और गुरु और मंगल की दृष्टि नवम भाव पे है। साथ ही साथ इस सूर्य की दृष्टि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे और गुरु की दृष्टि जब पंचम भाव पे होगी, तो व्यक्ति के संतति के भी सुख में बड़ी उत्कृष्टता देखी जाती है। उसकी संतति उससे भी ज्यादा मतिमान और नैतिक तत्वों का पालन करने वाला या होती या वाली होती है, ऐसी वाली होती है संतति, क्योंकि संतति स्त्रीलिंग है, इस वजह से संतति ऐसी होगी। साथ ही साथ पंचम भाव पे जब गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ जाएगी, तो व्यक्ति के बुद्धि को जागृति मिलती है और गुरु और सूर्य की दशा में व्यक्ति उत्कृष्ट सफलता को प्राप्त करता है। यह बात हमेशा याद रखने वाली होगी। पंचम के स्थान के अधिपति के साथ साथ अष्टम के अधिपति हैं। अब इसको ही समझना होगा, क्या यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति सर्वोच्च परिणाम देंगे अपनी दशा में, या योग कारक ग्रह होने के कारण वो कभी भी बुरा परिणाम नहीं देंगे? नहीं, क्योंकि वो अष्टमेश भी होते हैं और अष्टमेश के साथ भी राहु बैठा है। और दरअसल अष्टम भाव के अधिपति पे राहु और केतु का प्रभाव, शनि का भी प्रभाव है। इस कारण से तो जन्म कुंडली के नवम के साथ साथ पंचम के साथ साथ अष्टम के अधिपति होकर के देवगुरु बृहस्पति, जरा ध्यान दीजिए, तो ये दो भावों के स्वामी हैं। तो किसका फल ज्यादा करेंगे? तो विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। विषम संख्या की राशि में अगर ग्रह बैठेगा और दो भावों का स्वामी होगा, तो अष्टम भाव का फल ज्यादा करेगा। इस वजह से हमें, और अष्टमेश के साथ राहु जब बैठ जाते हैं तो कई बार आयु तो लंबी दे देते हैं,
क्योंकि उस पे शनि की भी दृष्टि है, तो ये कारोबार में और कंसंट्रेशन में थोड़ा डिले भी देते हैं। हालांकि व्यक्ति के पैतृक संपत्ति से सुख भी यहाँ मिल जाता है, लेकिन स्वास्थ्य जनित समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं। लंबी बीमारी कई बार हो जाती है। व्यक्ति वात से और कफ से पीड़ित रहता है। बुढ़ापे की बीमारी छोड़ने का नाम नहीं लेती। चंद्रमा जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठ करके 12वें भाव को देख रहे हैं। अभी मैंने कल ही इस पे कार्यक्रम बनाया था कि ये भी कई बार कष्ट देने वाले ही परिणाम देते हैं। मतलब बहुत अच्छे मजबूत परिणाम यहां भी नहीं होता। ऊपर से चंद्रमा और गुरु का जो संबंध है वो षडाष्टक का बन रहा है। ये कई बार अपनी दशा काल में जातक को बड़ा ही मृत्यु तुल्य कष्ट भी देने वाले हो जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अष्टमेश की दशा में 12वें भाव के अधिपति टकराते हैं। तो जब ये दोनों भाव एक्टिव होंगे और जब चंद्रमा मकर राशि से गोचर कर रहा होगा, महादशा गुरु की चल जाए या अंतरदशा चंद्रमा की चल जाए, प्रत्यंतर गुरु की चल जाए और चंद्रमा मकर राशि को पार करते हो या सिंह राशि को पार करते हो, वो दिन उस जातक के लिए बड़ा ही कष्टप्रद होने वाला हो जाता है और सामने से मृत्यु का दर्शन करा देता है। यह बहुत ही गणित वाली बात है। ये मैंने इतना कहा। यहां पे गुरु पापक फल भी देंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यहां पे देवगुरु बृहस्पति की दशा में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होगा और उसके वात पित्त और कफ के अनियंत्रित होने का कारण बनेगा और उस दशा काल में व्यक्ति को लंबी बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। गुरु की दशा में बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। 6वें के साथ सप्तम शनि तो मारक हैं ही और जन्म कुंडली में राहु और केतु के एक्सेस में आ रहे हैं। इस वजह से भी शनि की दशा में माता को कष्ट होता है, घर परिवार में कलह क्लेश बनता है, मानसिक अशांति बढ़ती है और व्यक्ति भ्रम में जाता है और कई बार उसके कारोबार में शांति या बहुत ही स्थिरता देखने को मिल जाती है। उसको फिर नए प्रारब्ध को बनाने की आवश्यकता पड़ती है। निरंतर नए प्रारब्ध का निर्माण करना होगा शनि की दशा में। निरंतर नए प्रारब्ध का निर्माण कैसे और मजबूत प्रारब्ध का निर्माण कैसे? दान पुण्य, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, गाय की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन और उनकी सेवा, ये सब होता रहे और उनसे भी फल की इच्छा न रहे, तब जाकर के मजबूत और श्रेष्ठ प्रारब्ध का निर्माण होगा। अगर इसमें थोड़ा भी फल की चिंता कर लेंगे तो ये शनि और मंगल और राहु और जो केतु हैं, ये आपको मानसिक नहीं शारीरिक आर्थिक हर तरीके से सामाजिक कष्ट देने वाले ग्रह बन जाएंगे। कुंडली को समझना होगा। अष्टम भाव के बारे में मैंने बात की, नवम के अधिपति के बारे में बात की, दशम के बारे में बात की, एकादशवें और 12वें के बारे में बात की। लगभग सारे ग्रह मैंने पूरे किए। दशमांशा पे आते हैं। लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का यहाँ पे लग्न में बैठना व्यापारिक दृष्टिकोण देता है। सूर्य और बुध नीच के मंगल है, इस वजह से व्यापार में कभी कभी मंगल की दशा में कमजोरी आएगी। यहाँ पे केतु बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति समझने की शक्ति पूरी लगाता है। भाग्य का बल आपके पास सदैव रहेगा। इसका अर्थ है कि शुक्र यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है और यहाँ भी ठीक है। यहाँ पे सामान्य ठीक है। पत्नी के आने के बाद सुख सांसारिक बढ़ेगा और पत्नी के साथ कारोबार या फिर आगे बढ़ना चाहें तो निश्चित रूप से आपको भाग्य का सुख मिलता रहेगा। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, शुक्रदेव, जो वस्तुतः हमारी कुंडली के परशुरामावतार होते हैं। मंगल नृसिंहावतार, बुद्ध बौद्धावतार और गुरु वामनावतार और शुक्र जो है वो परशुरामावतार हैं। परशुरामावतार अर्थात जिन्होंने अपने पिता के हत्यारों को और उनसे बदला लेने के लिए पूरे 27 बार, ना शायद भूल रहा हूं या 27 ही है, 27 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था और बाद में स्वयं परास्त किससे होते हैं? किससे परास्त होते हैं? ठाकुर जी से। अपने ही उनके अंश के रूप में उपस्थित थे परशुराम जी, भगवान परशुराम, और अपने ही पूर्णावतार से हारते हैं और क्षत्रिय से हारते हैं, भगवान राम से हारते हैं, है ना। तो क्या कहा कि यहां पे शुक्राचार्य, एक तरफ तो ये दैत्यों के गुरु हो गए शुक्रदेव, पर वस्तुतः वो भगवान के अवतार के रूप में कौन होते हैं? तो परशुराम जी होते हैं। और इनके पास सत्य बोलने की बड़ी ताकत है। इनके फरसे में इतना बल है कि कितनी औक्षाहिणी सेना को ये स्वयं स्वतः परास्त कर सकते हैं और पिता के कहने पे अपनी माता के गर्दन को काट सकते हैं। सत्य बोलने की ताकत इतनी कि जब समस्त धरा एकदम डगमग डगमग भगवान शिव के उस धनुष के टूटने के बाद हिल डोल रही थी, उस समय किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि जा करके भगवान से पूछे कि किसने मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ा है। और एकमात्र भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम
भगवान परशुराम ने ही जाकर के राम जी से प्रश्न पूछा था और उनसे आ, इस बात को पूछा था कि आपने क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा। और बाद में उन्होंने उनसे अपने एक क्षत्रिय से अपने आप को पराजित कराया या स्वयं को परास्त किया। तो ये शुक्राचार्य हैं और ये परशुराम जी हैं जिनके पास सत्य बोलने की शक्ति है और घर्षण में जाने की शक्ति है। तो यहाँ पे ये भाग्य के रूप में आपकी कुंडली में उपस्थित है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह कैसी स्थिति में बैठे हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा मकर राशि में, यहाँ पे मेष राशि में। इस वजह से चंद्रमा की दशा जातक को सुख देने वाली होगी, पर कभी कभी यहाँ पे मतभेद भी मिलेगा पत्नी के साथ या स्वास्थ्य में कमजोरी। वहीं चंद्रमा कारोबार के लिए लाभ देने वाले बनेंगे, लेकिन जब कभी भी उनका अंतर या उस महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में जब उनका क्लेश राहु शनि या मंगल के साथ होगा तो वो कारोबार में लाभ को कमजोर करेंगे। सूर्य जो हैं वो मिथुन राशि में बैठे हैं, नवमांश चक्र में वो सूर्य धनु राशि में जा रहे हैं। तो सूर्य की दशा जातक के कम्युनिकेशन को बढ़ाएगी, आत्मविश्वास को ठीक रखेगी, व्यापार को नया मोड़ देगी, नया रास्ता दिखाएगी और क्षेत्र को लाभ में रखेगी। वहीं साथ ही साथ कारोबार के लिए या किसी भी स्थिति से सूर्य की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी रहेगी। अंतरदशा की भी बात कर रहा हूं। मंगल तुला राशि में बैठे हैं, वक्री होकर के 29 अंश पे और विशाखा नक्षत्र में है। नवमांश चक्र में वो ग्रह मिथुन राशि में जा रहा है। मंगल की दशा स्वतंत्र रूप से अगर देखें तो जो स्थिति बन रही है उसमें अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, विकट परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं, हारते नहीं हैं, तो ये ग्रह आपको नई ऊंचाइयां देने वाला होगा। और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अपनी दशा काल में जब कोई काम आपसे वो करवाते हैं उस दशा काल में, तो उस समय उनका परिणाम नहीं मिलता, बल्कि उनका परिणाम आगे आने वाली दशाओं में मिलता है। तो मंगल आपकी कुंडली के वैसे ही ग्रह के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि उनकी दशा में अगर आप ये सोचेंगे कि कुछ मिल जाए तो शायद ये कम हो। वो हो सकता है कि आपसे मेहनत करवाते रहें और मंगल के बाद राहु की दशा आपको देने वाली बन जाएगी। बुध जो बने हैं वो वृष राशि में बैठे हैं। भाव से वर्गोत्तम होने के कारण गुरु राहु और बुध संपूर्णतया इस कुंडली के लिए 100% से भी ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। अंतरदशा की भी बात कर रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में और नवांश कुंडली में वो स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से वहां पे वो निश्चित रूप से पत्नी के साथ संबंधों को ऊंचाई देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा शुक्र दिग्बली सारे के सारे नवांश कुंडली के केंद्र भरे पड़े हैं। इस वजह से इस कुंडली का दाम्पत्य कमजोर नहीं है, परेशान नहीं होना है, डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में भाग्य के लाभ भी मिलेंगे, बस कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा। मंगल की दशा भी जातक के जीवन में धर्म और अर्थ को देने वाला बनेगा। बुध के बारे में बात की, बुध के बारे में हो गई, मंगल के बारे में बात कर दी। देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी मैंने बात की है। देवगुरु बृहस्पति आपको रोशनी दिखाएंगे और आगे का मार्ग देंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपको इतना ज्यादा धन देंगे कि पूछो मत, बुढ़ापा अच्छा बीतने वाला, ऐसी स्थिति होती है। शनि जो है वो शुक्र जो है वो गुरु के बाद शुक्र भी जन्म कुंडली में सामान्यतया अस्त अगर हैं तो भी मैंने उनके बारे में बात की है कि शुक्र की दशा कभी कभी आपको कष्ट देगी, लेकिन कारोबार के मामले में यह दशा 100% आपके साथ खड़ी रहेगी। शनिदेव आपकी कुंडली में व्यय देंगे, कई बार आर्थिक हानि, व्यापार में कमजोरी और नुकसान, स्वास्थ्य में और घर परिवार में भी कलह का वातावरण बनता है। तो जब कभी भी शनि का अंतर आए या शनि की दशा आए, हमें सावधान होना चाहिए। राहु और केतु इस कुंडली के लिए ठीक बैठे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। शुभ वार के आधार पर 5 और 9 अंक, वार के आधार पर रविवार और गुरुवार, नक्षत्र के आधार पर अगर बात करते हैं तो श्रवण, रोहिणी, अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, मृगशीरा, पुनर्वसु, पुष्य, ये सब नक्षत्र अच्छे हैं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 और 5 दोनों अच्छा रहेगा, 1 भी अच्छा रहेगा। मित्रता धनु और मेष वालों से करें, इतनी सारी चीजें हैं। कुछ भी अगर अच्छा करना हो गुरु की दशा में, बुध की दशा में और सूर्य की दशा में कर सकते हैं। सावधानी मंगल, शनि, राहु और चंद्रमा की दशा में बरतनी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।